अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। हम बात कर रहे हैं कॉन्केविटी और कर्व स्केचिंग के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉन्केविटी? कॉन्केविटी में दो चीज़ें होती हैं, कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड। डिटेल में बात इस बारे में कर चुके हैं, रफली एक मरतबा फिर बता देता हूँ। रैंडमली फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कर्व है। अब कैसे पता चलेगा कि किस इंटरवल के अंदर ये कॉन्केव अप है और किसके अंदर ये कॉन्केव डाउन है? ये पता चलता है हमें डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव का मतलब हम जानते हैं टेंजेंट लाइन होता है, आई मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन प्लॉट करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कर्व ऊपर है, टेंजेंट लाइन नीचे आ रही है। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर आपका जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगी, वो कनकेव अप होगी। ठीक है, देखें यहाँ पर भी मैं अगर टेंजेंट लाइन लगाता हूँ तो अगेन कर्व ऊपर है, टेंजेंट लाइन नीचे। यहाँ पर लगा लीजिए तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। ठीक है, बट अगर मैं कुछ और पॉइंट लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, यहाँ पर टेंजेंट लाइन ऊपर हो गई, कर्व नीचे हो गई। लेट्स से दिस पॉइंट, यहाँ पर भी टेंजेंट लाइन ऊपर है, कर्व नीचे, तो इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर कनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है, और चेंज कहाँ से हो रहा है? वो अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ से चेंज हो रहा है, और जहाँ से कॉन्केविटी चेंज होती है उसे हम बोलते हैं दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लें जी, ये डेफिनेशन है कॉन्केविटी की। प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन फाइंड कैसे की जाती है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। लेट्स से कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो कह रहा है कनकेव आप तब होगा जब उसका डेरिवेटिव इंक्रीज करे। अल्टीमेटली उस बात का यही मतलब था। ठीक है, इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़े। कैसे पता चलेगा? जब आपकी टेंजेंट लाइन वर्टिकल की तरफ जाएगी ना, देखें पहले अब टेंजेंट लाइन ऐसे होगी, फिर थोड़ी सी मज़ीद इंक्रीज करेगी, आगे जाएंगे कुछ ऐसे हो जाएगी, वर्टिकल की तरफ अप्रोच कर रही है। एग्जैक्टली वर्टिकल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो वहाँ पर स्लोप अनडिफाइन होती है। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि हमारी जो हमारा डेरिवेटिव है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आप एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो ज़ीरो पॉइंट लीजिए, उसके राइट पे जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे आप देख रहे हैं आपकी जो टेंजेंट लाइन आ रही है वो वर्टिकल की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये इस इंटरवल के अंदर हमारे पास ये इंक्रीज़ कर रहा है इसका डेरिवेटिव, और साथ में इसकी टेंजेंट लाइन भी आप देख सकते हैं नीचे है, कर्व ऊपर है, तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में कॉन्केव अपवर्ड होगा। इसके ऑपोजिट अगर आप देखें ज़ीरो के लेफ्ट पे, सॉरी, तो यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव है वो डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जा रहा है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन का डेरिवेटिव सबसे कम होता है, ज़ीरो होता है, स्लोप होती है इसकी ज़ीरो। और यहाँ पर उसने एरो की मदद से बताया भी वही बात। तो इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर ये कनकेव डाउनवर्ड है, और ज़ीरो पर कनकेविटी चेंज हो रही है। ज़ीरो इज़ अ पॉइंट जिसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन को दोबारा एक मरतबा पढ़ें। वो कह रहा है कि कॉन्केव अब तब होगा किसी इंटरवल के अंदर जब डेरिवेटिव इंक्रीज करेगा। अब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कोई फंक्शन इंक्रीज कब करता है? एफ, जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। तो डेरिवेटिव इंक्रीज कब करेगा? जब, यस, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जब पॉजिटिव हो। तो यहाँ से हमें टेस्ट भी मिल गया। और डिक्रीज के लिए भी सेम सिनेरियो है। कनकेव डाउन तब होता है जब डेरिवेटिव डिक्रीज करे, और डेरिवेटिव डिक्रीज कब करेगा? जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। दैट्स इट। ये है जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कॉन्केविटी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसा पॉइंट जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही हो, और मैथमेटिकली ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव या ज़ीरो हो या फिर वो अनडिफाइन हो, मतलब फेल टू एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट ना करता हो ना। तो ये वैसे ही है जैसे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, उसमें सेकंड सिंगल डेरिवेटिव होता है। सिंगल डेरिवेटिव ज़ीरो या अनडिफाइन, वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, और डबल डेरिवेटिव जहाँ पर ज़ीरो या अनडिफाइन हो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बाद में आता हूँ, पहले देखिए ज़रा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमा है। सॉरी, मुझे ये लोकल एक्सट्रीमा वाला नहीं यहाँ पर लगाना चाहिए था। एक मिनट दीजिए ज़रा। बेसिकली
यहाँ पर जो टेस्ट मुझे लिखना था वो कॉन्केविटी वाला था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कॉन्केविटी कहाँ गया? कॉन्केविटी, यस दिस वन, दैट्स इट। तो इसमें देखिए ज़रा, वही बहुत बात जो पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब उस इंटरवल के अंदर कनकेव अप होगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उस इंटरवल के अंदर हमारा जो कर्व है, हमारी ग्राफ हमारा, वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके साथ हम एक हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से हम लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको मैं, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने ये तब यूज़ करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और लोकल एक्सट्रीमा जब मेंशन हो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, बस ये कहा गया है कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करें, तो बेहतर ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करें। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। आपका डेरिवेटिव, आपने बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। अगर तो डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, जैसे बी पार्ट में सेकंड पार्ट में है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो पॉइंट होगा लोकल मैक्स, फंक्शन उस पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू देगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो लोकल मिनिमम देगा। और अगर साइन चेंज ना हो रहा हो ना, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव हो, तो फिर उस पॉइंट पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन जी इन्हीं को यूज़ करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। अगेन 7 और 8 क्वेश्चन भी मुझे यहाँ पर आई थिंक लास्ट लेक्चर को मैंने कॉपी किया हुआ था, तो चलें 1 मिनट दीजिए मुझे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, फंक्शन हमारे पास गिवन है साइन और उसके एंगल में है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स। और आप जानते हैं जब भी किसी फंक्शन के अंदर एब्सोलूट वैल्यू आ जाए तो वो पीस वाइज फंक्शन होता है। वो दरअसल एक नहीं, दो फंक्शन होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग। ठीक है, देखें इसमें भी अगर आप एक्स को पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो फिर तो सीधा सीधा साइन एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा साइन एक्स के। ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव लेके चलते हैं, एक्स को अज्यूम करेंगे ये नेगेटिव है, तो हम जानते हैं फिर हमें एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही है, एक्स की साथ एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन करते हुए साथ में माइनस लगा देते हैं, और इस माइनस एंगल में है तो ये हम जानते हैं बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। ऐसे ही है, तो जब इसको आप कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू बेसिकली साइन एक्स वेन एवर एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन 0, और इक्वल भी लगा सकते हैं आप, इक्वल के लिए भी यही हो सकता है। इसके बाद सेकंड केस है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो फंक्शन यूज़ करेंगे माइनस साइन एक्स। तो अब एक नहीं, दरअसल ये दो फंक्शन है, दोनों को आपने एक साथ लेके चल। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए ना ग्राफिकली भी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपको फिर दो दो डेरिवेटिव्स फाइंड करना पड़ेंगे, साइन एक्स का अलहदा से और माइनस साइन का अलहदा से। यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए साइन को यूज़ करना है और नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें माइनस साइन को यूज़ करना है। अच्छा, अब हमें करना क्या है बेसिकली, इसमें एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने हैं जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, उसके साथ में यहाँ से हमें लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, एंड कॉन्केविटी भी ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम इसकी फिर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हम बहुत कर चुके हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ ग्राफिकली कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। देखें ये पॉइंट क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव सिफर है, दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट एंड दिस इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, दिस ऑल्सो, और ये वाला भी। यहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन होगा क्योंकि कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पर अनडिफाइन होगा। तो ये कुल मिलाकर 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, और आई मीन ये क्रिटिकल नहीं होगा, एक्स एक्सिस पर जो नंबर है ना वो हमेशा क्रिटिकल होता है। तो ये नंबर है बेसिकली -3π/2। हम जानते हैं -3π/2 पर साइन हमारा सिफर वैल्यू देता है। ऐसे ही है, सिफर देता है या कुछ और देता है। 3π/2 हमारे पास होता है वाई एक्सिस पर, सॉरी -1 देता है, नॉट सिफर, पता भी चल रहा है, दिस इज़ -1। ठीक है, एंड दिस इज़ +1। खैर ये है -3π/2, उसके बाद दिस वन इज़
we have pi by 2 minus pi by 2 and this value is at plus pi by 2 और ये वाली वैल्यू होगी 3 पाई बाई 2 प्लस में। तो ये हैं कुल मिलाकर 4 और पांचवा ये ज़ीरो वाला। तो ये 5 हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, आप देख सकते हैं आसानी से। हम -3 पाई बाई 2 से स्टार्ट करते हैं। इसके लेफ़्ट पे डेरिवेटिव है नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, बाद में इंक्रीज़ है, तो ये पॉइंट होगा लोकल मिनिमम। ज़ीरो पे भी ऐसे ही है, ज़ीरो से पहले डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़ मिनिमम। 3 पाई बाई 2 पर भी ऐसे ही है, पहले डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़, तो ये मिनिमम होगा। तो आप डायरेक्टली मेरे ख्याल में लिख सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 और उसके साथ में ±3 पाई बाई 2। ठीक है, फंक्शन की भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। हम जानते हैं फंक्शन 0 पे 0 वैल्यू देता है, यानी यू कैन राइट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और जब आप फंक्शन में पुट करेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस के साथ करें या माइनस के साथ करें, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज -1। यहाँ से नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो ये थी लोकल मिनिमम वैल्यू। उसके बाद अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो -पाई बाई 2 से पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। पाई बाई 2 पर भी सेम सिनेरियो है, पहले पॉजिटिव है डेरिवेटिव फिर नेगेटिव है। उसके साथ साथ हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं विच आर गिवन -2 पाई एंड +2 पाई, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, दिस पॉइंट अपने सराउंडिंग के हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू है, ये वाली भी, और 2 पाई पर भी अपने सराउंडिंग के लिए अपने लेफ़्ट से, क्योंकि राइट पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लेफ़्ट से ये बड़ी वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। तो -पाई बाई 2 + पाई बाई 2 -2 पाई एंड 2 पाई, 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है। तो यू कैन राइट फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू ± पाई बाई 2 एंड ±2 पाई। फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। ± पाई बाई 2 पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है 1, पुट करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से नज़र आ रहा है सीधा सीधा। और ±2 पाई पर हमारा फंक्शन वैल्यू दे रहा है जी 0, x एक्सिस के ऊपर है ना, तो ये 0 वैल्यू है। ठीक है, लें जी, ये हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब हमें चाहिए इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और उसके बाद फिर कॉन्केविटी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, दिस पॉइंट, बल्कि इसको हम कलर वाइट कर देते हैं। ये वाला पॉइंट होगा जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है। इससे पहले कॉन्केव डाउन है, बाद में कॉन्केव अप है। उसके बाद फिर ज़ीरो, ज़ीरो भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी इस केस में कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ठीक है, सो या नहीं चेंज हो रही, कैसे चेंज हो रही है भाई, ज़ीरो के आपके पास लेफ़्ट पे डेरिवेटिव ऊपर वाली तरफ आएगा, राइट पे भी ऊपर वाली तरफ आएगा, तो दोनों तरफ में आपके पास कॉन्केव डाउनवर्ड, यस डाउनवर्ड है। ठीक है, उसके बाद खैर एक और पॉइंट है हमारे पास, दिस वन, यहाँ पर भी हमारी कॉन्केविटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं, इंटरवल्स बना सकते हैं बेसिकली, यानी पहले -2 पाई से लेकर दिस पॉइंट इज़ बेसिकली -पाई। ठीक है, और उसके बाद फिर -पाई से लेकर 0 एंड देन 0 पर तो हमारा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड है ना, तो खैर लिख लेते हैं मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कॉन्केव डाउनवर्ड, क्योंकि पहले इंटरवल के अंदर डाउनवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड या डाउन ही ठीक है। सो कॉन्केव डाउन हमारे पास कहाँ कहाँ पर होगा जी, पहले सबसे फ्रॉम -पाई से लेकर 0 तक, -पाई से लेकर 0 तक, इस इंटरवल के अंदर अप है। ठीक है, अप साइड ओपन है ये, खैर -पाई से लेकर 0 तक सबसे पहले, दिस इज़ 0, दिस इज़ -पाई, ये कॉन्केव डाउन होगा, और उसके बाद फिर 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, 0 को निकाल के ना
क्योंकि इटसेल्फ ज़ीरो पे टेंजेंट लाइन हमारे पास यूनिक नहीं आ रही, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो खैर इसलिए ज़ीरो को निकाल दिया। एंड आई थिंक दैट्स इट। यही दो इंटरवल्स हैं जहाँ पर फंक्शन हमारा कनकेव डाउन है। अब की बात की जाए तो वो इसके अलावा बाकी बचने वाले इंटरवल्स पर कनकेव अपवर्ड है, यानी -2 पाई से लेकर पहले -पाई तक। ये ओपन इंटरवल्स बना रहा हूँ मैं, -2 पाई से -पाई, और उसके बाद फिर कहाँ पर बोला, +पाई से लेकर 2 पाई तक, +पाई से लेकर 2 पाई तक। लें जी, दीज आर द इंटरवल्स जहाँ पर हमारा ग्राफ कनकेव अपवर्ड है एंड कनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है, दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके, -पाई और +पाई, यहाँ से कनकेविटी बेसिकली चेंज हो रही है। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर देखें ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास है 9 या 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, और उसमें फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 2 cos x माइनस k√2x। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये बनेगा -2 एज इट इज़ साइन x। उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। लें जी, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब वो पॉइंट जहाँ पर ये डेरिवेटिव ज़ीरो है या अनडिफाइन है वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अनडिफाइन ये कहीं होगा नहीं, साइन एक्स क्योंकि किसी फाइनाइट नंबर पर अनडिफाइन नहीं होता, तो ज़ीरो वाला केस करने के लिए इसको एज इट इज़ उठाइए और ज़ीरो के इक्वल पुट कीजिए, इक्वल टू ज़ीरो। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास k√2 डिवाइडेड बाई 2 बट विद नेगेटिव साइन। ठीक है ना, एक नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम आम तौर पर शायद ये लिखने के बजाय हम शायद इसको लिखते हैं 1/√2, एक ही बात है। ठीक है, तो ये माइनस में है, इस वजह से हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे गिवन इंटरवल के अंदर, कौन सा इंटरवल है, -पाई से लेकर 3π/2 तक। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे इस इंटरवल में बनने वाले हैं दैट आर x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आ जाएगा -3π/4 एंड देन वी हैव -π/4 and then another critical point in this interval is 5π/4। देन ये इंटरवल्स हैं जहाँ पर हमारे पास इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसका आसान तरीका जो पहले भी हम यूज़ करते आ रहे हैं, आप रियल लाइन लगाइए, रियल लाइन के ऊपर ये जितने भी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं, बल्कि उससे पहले बाउंड्रीज आपकी -पाई से लेकर 3π/2 तक बाउंड्रीज इंक्लूड हैं जी, बिल्कुल इंक्लूड हैं। क्लोज इंटरवल आ जाएगा -पाई से लेकर 3π/2 तक, और हमारे क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले -3π/4 एंड देन वी हैव -π/4 एंड फाइनली 5π/4। अब देख सकते हैं तीन इंटरवल ने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया आपके इंटरवल को। अब हम जानते हैं हमने डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। आपने क्या करना है, हर इंटरवल्स ना अपनी मर्ज़ी से एक एक नंबर लेना है, उसको पुट करना है डेरिवेटिव में और उसका साइन देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, रिकमेंडेड यही है कि आप इनका मिड पॉइंट ले लें। मिड पॉइंट कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल इसका मिड पॉइंट लेना चाह रहे हैं, बाउंड्रीज़ को ऐड कीजिए, 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर उस नंबर को आपने डेरिवेटिव में पुट करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ साइंस क्या आ रहे हैं। पहले इंटरवल के अंदर ना, यानी -पाई से -3π/4 तक डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसके बाद फिर पॉजिटिव, उसके बाद फिर से नेगेटिव एंड देन फिर से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बिहेवियर रहेगा डेरिवेटिव का। ये छोटा सा काम आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये चीज़ बता सकते हैं कि कहाँ पर फंक्शन हमारा मैक्स वैल्यू देगा और कहाँ पर मिन वैल्यू देगा। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन, पहले हम मैक्सिमम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम में देखें एंड पॉइंट्स क्योंकि इंक्लूड हैं, तो ये भी इधर भी हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ जो बेसिकली हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी
वो माइनस पाई पर मैक्स वैल्यू होगी। एंड पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। लेफ्ट एंड पॉइंट पर साइन ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव के लिए मिनिमम, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम। और राइट एंड पॉइंट के लिए जैसा साइन होगा उसके मुताबिक ही बिहेवियर होगा, पॉजिटिव के लिए मैक्सिमम, नेगेटिव के लिए मिनिमम। ठीक है, तो खैर माइनस पाई पर मैक्स वैल्यू है, उसके बाद -π/4 पर होगी, चूँकि पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, -π/4 एंड दैट्स इट। ये दो नंबर्स हैं जहाँ पर हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। नहीं जी, अगर मिनिमम की बात की जाए, इसके अलावा बाकी खैर मिनिमम होंगे, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। -3π/4 से पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो यू कैन राइट x इज इक्वल टू -3π/4। उसके बाद 5π/4 पर भी ऐसे ही है, पहले नेगेटिव है डेरिवेटिव, बाद में पॉजिटिव है, तो यू कैन राइट 5π/4। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास 3π/2, आई थिंक ये मैक्सिमम होना चाहिए। यस, इट इज़ मैक्सिमम, क्योंकि ऑलरेडी बताया था ना राइट एंड पॉइंट पर हमारे पास अगर उससे पहले डेरिवेटिव हो पॉजिटिव तो मैक्सिमम होगा, बिल्कुल इस पर मैक्सिमम होगा 3π/2 एंड दैट्स इट। ये हैं लोकल फंक्शन की लोकल एक्सट्रीम वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वो नंबर्स हैं जहाँ पर फंक्शन लोकल एक्सट्रीम वैल्यू देगा। अब आप इन नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ इस -π पर, तो क्या करना है आपने, सिंपली इस -π को फंक्शन में पुट करें। cos -π का आंसर आएगा आई थिंक -1, cos π -1 होता है, -2 बन जाएगा। और यहाँ से वी हैव माइनस माइनस प्लस π/√2। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी 5 की 5 वैल्यूज़ आपने अपने फंक्शन में पुट कर लेनी है, आंसर फाइंड कर लेना है। दीज आर द एक्चुअल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, मैं चलें एक दो आपको और लिख देता हूँ। -π/4 पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू होगी हमारे पास √2 प्लस पाई मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाई 4। नहीं जी, ये वैल्यू फंक्शन की आएगी -π/4 पर। और इसी तरह से 3π/2 की अगर बात की जाए, फंक्शन की वैल्यू एट 3π/2 दिस वुड बी इक्वल टू -3π√2 डिवाइडेड बाई 2। नहीं जी, इसी तरह से बाकी की दो जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। मसलन -3π/4 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो दिस इज़ बेसिकली क्या आएगी भला, -√2 प्लस 3π, ये कैलकुलेटर की मदद से सिंपली सॉल्व की जा सकती हैं, मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाई 4। एंड फाइनली 5π/4 पर भी लिख लेते हैं 5π/4। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -√2 -5π√2/4। तो ये दरअसल एक्चुअल वो वैल्यूज़ हैं जो कि या तो मैक्सिमम होंगी या फिर नीचे वाली बात की जाए तो मिनिमम होंगी। ये वो नंबर्स थे जो हमने फाइंड किए थे ना, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम आ रही थी। ठीक है, एंड फाइनली अब हम फाइंड करेंगे कॉन्केविटी। कॉन्केविटी से पहले हम फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि डबल डेरिवेटिव से आते हैं। तो देखें जब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे ये सिफर हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आ जाएगा, साथ में -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जी डबल डेरिवेटिव का आंसर y डबल प्राइम इक्वल टू -2 कोस एक्स आने वाला है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव सिफर हो या अनडिफाइन हो। सिफर ये सॉरी अनडिफाइन ये हो नहीं सकता, सिफर हो सकता है। कहाँ पर होगा वो फाइंड कर लेते हैं। इसको एज इट इज़ उठाइए, 0 के इक्वल रखिए, दोनों तरफ ज़रा -2 से डिवाइड करें, कोस एक्स इक्वल आ जाएगा सिफर के। हमने रहना अपने इंटरवल के अंदर, हम जानते हैं दिस इज़ फ्रॉम -π to 3π/2, और इस इंटरवल के अंदर दो ही ऐसे नंबर आएंगे जहाँ पर डेरिवेटिव जहाँ पर कोस एक्स सिफर होगा, एंड दीज नंबर्स आर ±π/2। ठीक है, 90 डिग्रीज पर, माइनस में हो या प्लस में कोस सिफर वैल्यू देता है।
तो अब हमने क्या करना है जी, आसान तरीका वही जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, रियल लाइन लगाइए। आपका इंटरवल है बेसिकली -π से लेकर 3π/2 तक। ये दो आपने फाइंड किए हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। अब आपको वही सेम काम रिपीट करना है। इन इंटरवल्स में से एक एक नंबर पिक कीजिए अपनी मर्ज़ी का, उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करें, जो कि हमने फाइंड किया है, दैट इज़ -2 cos x। आपने देखना है कि डबल डेरिवेटिव में वो नंबर पुट करने से आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले में आएगा जी पॉजिटिव, दूसरे में आ जाएगा नेगेटिव, एंड थर्ड में फिर से ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में पॉजिटिव का मतलब है पहले इंटरवल के अंदर, यानी फ्रॉम -π टू -π/2 ये होगा कॉनकेव अपवर्ड। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, दैट मीन्स कॉनकेव अप होगा। इसी तरह सेकंड इंटरवल के अंदर फ्रॉम -π/2 टू π/2, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव है लेस देन 0, तो यहाँ पर होगा कॉनकेव डाउनवर्ड, केव डाउन। एंड अगेन थर्ड इंटरवल फ्रॉम π/2 टू 3π/2, सॉरी दिस इज π/2 एंड 3π/2। इस इंटरवल के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा कॉनकेव फिर से अपवर्ड, कॉनकेव अप आ जाएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इसमें भी पॉजिटिव है। एंड लीजिए दैट्स इट। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए थे, 18 इंटरवल बन गए थे, और उनके अंदर कॉनकेविटी भी आपको मैं बता चुका हूँ। आज के लिए आई थिंक काफ़ी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।